क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 3 मिनट में पूरी सेना खत्म की जा सकती हो तो युद्ध का अर्थ क्या रह जाता है? क्या आपने कल्पना की है कि एक ही अस्त्र से करोड़ों योद्धा भस्म हो जाएं और धरती कांप उठे? लेकिन हम आपको आज ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। ये कथा है महाभारत के उस सबसे भयानक अस्त्र की जिसने कौरवों का सर्वनाश कर दिया और जिसे चलाया था द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीष्म पितामह गिर चुके थे, कर्ण का रथ थम चुका था, द्रोणाचार्य भी छल से मारे जा चुके थे, कौरव सेना का मनोबल टूट चुका था। लेकिन तभी एक ऐसी आग भड़की जिसने इतिहास बदल दिया। वो आग थी अश्वत्थामा के हृदय में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला। जब उसे पता चला कि उसके पिता द्रोणाचार्य को छलपूर्वक ये कहकर मार दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसके भीतर की शांति समाप्त हो गई। उसने प्रण लिया, आज पांडवों और उनकी सेना का अस्तित्व मिटा दूंगा। पर क्या सच में वो पांडवों को मारना चाहता था या अपने अपमान का बदला लेना चाहता था? यही प्रश्न इस कथा को रहस्यमयी बनाता है। रात का समय था, आसमान में अंधेरा और धरती पर मृत्यु का सन्नाटा। अश्वत्थामा ने शिव की तपस्या की। कहा जाता है कि उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, नारायणास्त्र। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। ये अस्त्र उन पर ही प्रहार करता था जो हथियार उठाए खड़े हों। जो शस्त्र त्याग दे उसे ये अस्त्र स्पर्श भी नहीं करता। क्या आपने सोचा है अगर पूरी सेना घमंड में हथियार ना डाले तो क्या होगा? बस वही हुआ। अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायणास्त्र का उच्चारण किया, आकाश से अग्निबाण बरसने लगे। धरती कांप उठी, हजारों योद्धा एक एक कर गिरने लगे। पांडव सेना घबरा गई, हर दिशा से मृत्यु आ रही थी। तभी श्री कृष्ण ने पुकारा, सभी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो, भूमि पर लेट जाओ। कई योद्धाओं को ये बात समझ नहीं आई। भीम जैसे पराक्रमी योद्धा ने कहा, मैं हथियार क्यों डालूं? लेकिन यही तो रहस्य था। नारायणास्त्र वीरता नहीं, अहंकार को भस्म करता था। जो झुका वो बच गया, जो डटा रहा वो नष्ट हो गया। कुछ ही क्षणों में 3 मिनट के भीतर कौरवों के विरुद्ध खड़ी पांडव सेना का बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। इतिहास कहता है कि लाखों सैनिक इस दिव्यास्त्र की ज्वाला में भस्म हो गए। क्या आपने कभी सोचा है सबसे बड़ा युद्ध किसने जीता? जो तलवार से लड़ा या जिसने समय पर हथियार डाल दिए? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रात के अंधेरे में जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर एक और घातक निर्णय लिया। वो चुपचाप पांडव शिविर में घुसा, सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों का वध कर दिया। क्या ये वीरता थी या अधर्म? सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उसका हृदय फट गया। भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ लाया। वो उसे मार डालना चाहता था, पर द्रौपदी ने कहा, यह भी किसी माँ का पुत्र है, इसकी माँ भी मेरे समान पीड़ा में ना डूबे। क्या आपने देखा? जहां प्रतिशोध था वहां करुणा ने जन्म लिया। अंततः अश्वत्थामा को दंड मिला। उसके मस्तक से मणि छीन ली गई और उसे युगों युगों तक भटकने का श्राप मिला। तो सोचिए, सबसे बड़ा सर्वनाश किसने किया? नारायणास्त्र ने, अश्वत्थामा ने, या मनुष्य के भीतर के अहंकार ने? महाभारत हमें यही सिखाता है, कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने क्रोध पर विजय पाले वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और चौंकाने वाली कहानियां सुनना पसंद है, अगर आप महाभारत के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो किताबों में छिपे हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल दे।